नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं सैलरी से करोड़पति बनने पर वीडियो बनाता हूं, तो लोग कमेंट बॉक्स में आमतौर पर दो सवाल उठाते हैं। पहला, सर हमारी सैलरी बहुत कम है, हम अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं, तो हम इन्वेस्ट कैसे करें? और दूसरा, अगर कोई वाकई कम सैलरी से अमीर बन सकता है, तो सभी लोग अमीर क्यों नहीं बनते? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब दूंगा और वो भी पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके दिमाग के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 10,000 की सैलरी से करोड़पति बनना सिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आज आपकी बहुत सारी उलझनें दूर करने वाला है। आमतौर पर दोस्तों, जब करोड़पति बनने की बात आती है तो लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ बिजनेस के जरिए ही करोड़पति बन सकता है। नौकरी से अमीर बनना नामुमकिन है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से मिथ है। आप नौकरी से भी करोड़पति बन सकते हैं और अगर आप कम सैलरी भी लेते हैं तो भी ऐसा करना संभव है। जैसे जैसे आप वीडियो में गहराई से जाएंगे, आपको इन बातों पर यकीन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दो लड़कों का उदाहरण लूंगा जिनके नाम अजय और संजय है। चलिए सबसे पहले अजय की स्टोरी को शुरू करते हैं। अजय इंडिया टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट को फॉलो करता है और सभी मिडिल क्लास लोगों की तरह अजय का नौकरी करने का मेन गोल अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है। अजय को एज अ फ्रेशर हर महीने 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सरप्लस। इस फॉर्मूले को याद रखें क्योंकि ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इसमें हम अपनी इनकम लेते हैं और उसमें से अपने खर्चे घटा देते हैं, तो हमारे पास सरप्लस बचता है, जिसे हम अपनी बचत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अजय के पास हर महीने कितना सरप्लस है। दोस्तों, अजय किराए के कमरे में रहता है, जिसके लिए वो 4,000 रुपए किराया देता है, जो थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन अजय भाई अपने आराम से समझौता नहीं करते। फिर उसका लिविंग एक्सपेंसेस है जो 6,000 रुपए है। तो अजय का सैलरी 10,000 रुपए है, जिसमें से 4,000 कमरे का किराया और 6,000 रुपए लिविंग एक्सपेंसेस घटा दिया जाए तो सरप्लस 0 हो जाता है। अजय का सैलरी 1 साल तक वही रहता है और अजय 1 साल बाद भी 0 सरप्लस पर है। लेकिन फिर 1 साल बाद अजय की प्रमोशन हो जाती है और उसका सैलरी 15,000 रुपए हो जाता है। अब देखिए अजय क्या करता है। अजय के पास अपनी सैलरी से बढ़े हुए 5,000 रुपए को बचाने का एक साफ मौका था, लेकिन अजय ऐसा नहीं करता। वह घर पर फोन करके अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे बाइक खरीदनी है, तो आप मुझे डाउन पेमेंट दे दीजिए, बाकी ईएमआई मैं अपनी सैलरी से भर लूंगा। उसके पिता भी पैसे दे देते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि लड़का कमा रहा है, अगर उसे अपने शौक पूरे करने हैं तो करने दीजिए। हमने अपनी पूरी जिंदगी इसी गरीबी पर खर्च कर दी है। बेटा, अगर एक अच्छी बाइक खरीद लेगा तो गांव में कुछ लोगों को दिखा भी सकूंगा, और यह दूसरों के सामने ऊंचा दिखने की चीज ही है जो मिडिल क्लास के लोगों को कभी ऊंचा नहीं उठने देती। तो इस तरह बाइक का डाउन पेमेंट करने के बाद अजय ने एक अच्छी चमचमाती नई बाइक खरीद ली, जिसकी ईएमआई 5,000 रुपए महीना बनती है। अजय की सैलरी 15,000 रुपए महीना है और खर्चे हैं 4,000 रुपए कमरे का किराया और 6,000 रुपए लिविंग एक्सपेंसेस और अब बाइक की ईएमआई जो 5,000 रुपए है। तो सरप्लस फिर से 0 रह जाता है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं वीडियो में 5,000 की एसआईपी करने की बात कहता हूँ तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि कहना तो आसान है, लेकिन एसआईपी के लिए 5,000 रुपए बचाना बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये वो लोग हैं जो 5,000 की ईएमआई पर बाइक खरीद रहे हैं। जब उनके पास पैसे होते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि 5,000 रुपए महीना बचाना मुश्किल है। दरअसल ये उनका मिडिल क्लास माइंड होता है जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बाइक या कोई और ऐसी चीज आपकी संपत्ति है, लेकिन असल में ये सभी चीजें लायबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं जो हमेशा आपकी जेब से पैसे निकालती रहती है। खैर, अब अजय की कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 साल नौकरी करने के बाद अजय पर घर से शादी का दबाव आने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए गांव में अच्छे रिश्ते ढूंढ लिए हैं, तुम्हारी नौकरी लग गई है, तो अब शादी कर लो और घर बसा लो। यह सुनकर अजय परेशान हो जाता है क्योंकि सैलरी पहले से ही कम है और पैसे भी नहीं बचते हैं, इसलिए वो अपने पिता से इस बारे में बात करता है। फिर अजय सोचने लगता है
कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करे, क्योंकि एक ही कंपनी में सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर उसे इस साल भी नौकरी में प्रमोशन मिल जाए तो उसकी मैक्सिमम सैलरी 20,000 हो जाएगी, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं होने वाला था। इसलिए उसने जॉब स्विच करने का फैसला किया। 2 साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे एक नई कंपनी में 25,000 की सैलरी पर नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद अजय कहता है कि अब ठीक है, अब मैं कुछ न कुछ करके मैनेज कर लूंगा। इसलिए अब वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप बहू लाने की तैयारी करो। इस तरह से अजय की शादी हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और अजय 1 से 2 हो गया है, तो अब उसके लिए एक कमरा काफी नहीं होने वाला था। इसलिए अजय एक फ्लैट किराए पर लेने की सोचता है। वैसे तो कम बजट का फ्लैट भी काफी हो सकता था, लेकिन अजय भाई अपने कंफर्ट जोन से समझौता नहीं करते हैं, तो वो अपनी पत्नी को कैसे कोई कमी होने देते। इसलिए अजय एक फ्लैट किराए पर ले लेता है जिसका महीने का किराया 10,000 रुपए है और उन दोनों का लिविंग एक्सपेंसेस भी 10,000 रुपए है। उसके ऊपर बाइक की EMI भी है जो 5,000 रुपए है। इस तरह से उसकी पूरी सैलरी फिर से खर्च हो जाती है और सरप्लस 0 रह जाता है। अब तीसरा साल चल रहा है, लेकिन अभी भी सरप्लस में कुछ नहीं बचा। देखो दोस्तों, गेम को समझो, यही तो होता है। एक आम आदमी के साथ इनकम बढ़ती रहती है पर खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, और हम कहते हैं कि इस महंगाई के जमाने में पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। आखिर हम वास्तव में पैसे कैसे बचाएं, और ये सब हम संजय के उदाहरण में जानेंगे, और कैसे संजय कम इनकम होने के बावजूद भी पैसे बचाता है और कैसे वो मिडिल क्लास के जाल से बचता है। और ये सब बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा, बस इस वीडियो को देखते रहिए। खैर, अब अजय की शादी हो चुकी है और अब उनका बच्चा होने वाला है, और अब तक अजय को काम करते हुए चौथा साल शुरू हो चुका है। तो देखिए चौथे साल में क्या होता है। अजय की पत्नी की डिलीवरी होती है और ये दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में होती है, जिसकी वजह से डिलीवरी का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अजय के पास कोई बचत तो थी नहीं, तो वो क्या करता? हाँ, लेकिन कंपनी में काम करने की वजह से उसके पास क्रेडिट कार्ड था, तो उसने उसी से पेमेंट कर दी। अब मान लेते हैं कि खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हुआ होगा, तो उसने ये 1.5 लाख अपने क्रेडिट कार्ड से चुकाए। पर अजय के पास ना तो इतने पैसे थे कि वो उन्हें चुका सके, और ना ही उसके पास इतनी जल्दी इतने पैसे आने वाले थे। इसलिए उसने उसे EMI में बदल दिया और उसके क्रेडिट कार्ड से 5,000 की मंथली EMI जाने लगी। आय वही रही, पर खर्चे अब बढ़ गए। उसके पास सरप्लस तो था ही नहीं, पर अब 5,000 की क्रेडिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा EMI भी आ गई। अब अजय ये कैसे चुकाएगा? तो अजय टेंशन में आ गया। एक तरफ परिवार में सब खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ अजय टेंशन में था कि अगले महीने ये 5,000 की EMI कैसे चुकाएगा। तो अजय क्या करता है कि वो फिर से नौकरी बदल लेता है और इस बार उसकी सैलरी 35,000 हो जाती है। अजय फिर से खुश हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से अब सब कुछ कंट्रोल में है। EMI भी चुक जाएगी और पैसे भी बचेंगे, ऐसा अजय का मानना है। वास्तव में एक बार आप मिडिल क्लास के जाल में फंस गए तो उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो अब अजय के इकोनॉमिक्स पर नजर डालिए। अजय के फ्लैट का किराया 10,000 रुपए महीना आने वाला है। 10,000 पति पत्नी दोनों का लिविंग एक्सपेंसेस है और 10,000 रुपए बाइक और क्रेडिट कार्ड की EMI में जा रहे हैं। बाकी 5,000 रुपए में से बच्चे का कुछ खर्च भी है। तो अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल खर्च 35,000 रुपए आ रहा है और उसकी सैलरी भी 35,000 रुपए है, यानी सरप्लस फिर से 0 हो जाएगा। इस तरह अजय 5वें साल में पहुंच जाता है। अब 5 साल पूरे होने के बाद अजय की बाइक की EMI बंद हो जाती है और किसी तरह वह क्रेडिट कार्ड की EMI भी बंद करवा लेता है। इसके बाद अजय के पास 10,000 रुपए बच जाते हैं। अब अजय के पास सुधरने का मौका था। अगर वह चाहता तो इन बचे हुए 10,000 रुपए का सही इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक सिचुएशन को सुधार सकता था, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट कभी भी व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने नहीं देती। इसलिए अजय सबको सरप्राइज देता है और एक नई कार खरीद लाता है। अजय ने देखा कि उसके पास 10,000 रुपए जमा हैं, वह उनका क्या करे? तो उसने सोचा कि ऑफिस में सबके पास अपनी कार है और मेरा परिवार भी बढ़ रहा है, तो क्यों न एक कार खरीद ली जाए। किसी तरह उसने अपने पिता से और दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर किश्तें चुकाईं और 10,000 की EMI पर कार खरीद ली, जिससे सरप्लस फिर से 0 हो गया और यह साइकिल उसके जीवन में बार बार चलता रहेगा। दोस्तों, ये थी आम जिंदगी जिससे आप में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मेंटोर्स की लाइफ की।
जिससे शायद आप रिलेट न कर पाएं, क्योंकि आपको कभी ऐसा सोचना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन यकीन मानिए, असली अमीर बनने का यही सही तरीका है। तो मिलिए हमारे हीरो संजय से, जो उसी सैलरी में ऐसे काम करता है जिसके बारे में अजय जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जब संजय अपनी जॉब शुरू करता है तो पहले साल में उसकी महीने की सैलरी भी 10,000 रुपए होती है, बिल्कुल अजय जैसी। देखिए, उसकी इनकम में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन संजय खर्चों से खेल खेलता है और इससे भविष्य में इतना बड़ा असर पड़ता है जो कई लोगों के लिए कल्पना से परे होगा। संजय किराए पर कमरा भी लेता है, लेकिन 4,000 की जगह 3,000 रुपए में कमरा लेता है। फिर वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को 5,000 तक सीमित रखता है। इस इनकम पर आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो इस तरह से छोटी छोटी रकम बचाता है तो उसके पास 2,000 रुपए का सरप्लस होता है। वो इसे RD में निवेश करता है। शुरू में क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं होता है तो वो बस RD कर लेता है। आप तो जानते ही हैं कि RD FD का ही एक रूप होता है, लेकिन इसमें SIP की तरह हर महीने पैसे निवेश किए जाते हैं। तो ठीक है, ये तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन संजय एक और बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। वो अपने एक्स्ट्रा टाइम का उपयोग नए स्किल सीखने में करता है। संजय जानता है कि अगर आपको जीवन में कुछ असाधारण चीज हासिल करना है तो आपको अपनी नौकरी के अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा करना होगा। तो वो एक हुनर सीखना शुरू करता है। वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता है तो 1 साल बाद संजय की इनकम अजय के बराबर हो जाती है, यानी 15,000 हो जाती है और संजय भी अपने साइड हसल से 5,000 रुपए महीना कमा लेता है। उसकी आय तो बढ़ जाती है, लेकिन वह अपने खर्चे नहीं बढ़ाता, न ही वह बाइक खरीदता है और न ही ऐसा कुछ और करता है। तो इस साल से उसकी सरप्लस अमाउंट 12,000 रुपए बचने लगती है। अब देखिए, संजय की इनकम तो वही है, लेकिन 12,000 रुपए सरप्लस में बच रहे हैं, क्योंकि उसने अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लिया है और साइड हसल भी कर रहा है। यही एक मिडिल क्लास और एक असली अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल में अंतर है। अब इस पॉइंट पर संजय पर भी शादी करने का दबाव बनने लगता है, लेकिन उसकी आय भी कम है, इसलिए वह भी नौकरी बदल लेता है और उसकी सैलरी 25,000 रुपए हो जाती है, जिसके बाद संजय की शादी हो जाती है। अब संजय भी 1 से 2 हो चुका है तो उसका भी एक कमरे से गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए संजय भी एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। वैसे भी वो अजय से कम बजट का फ्लैट ले लेता है, जिससे उसे 8,000 रुपए किराया देना पड़ता है और संजय भी अपने लिविंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपए तक ही सीमित रखता है, ताकि थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए जा सकें। उसने बाइक नहीं खरीदी है, इसलिए उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उसकी सैलरी 25,000 है। वो अपने साइड हसल से 5,000 कमाता है, तो उसके पास 30,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 14,000 बचता है। अब इस समय संजय की पत्नी भी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके कारण उसे डिलीवरी का खर्च भी उठाना पड़ता है, लेकिन संजय अपनी बचत से ही इसे पूरा करता है। इस समय तक संजय की सैलरी अच्छी थी और अपने हुनर में तरक्की के कारण वो अपने साइड हसल से भी 10,000 रुपए कमाने लगा था, लेकिन अब उसके बच्चे के खर्चे आने वाले थे, इसलिए उसने नौकरी बदलने का फैसला किया, जिसके कारण उसकी सैलरी 35,000 रुपए हो गई। साथ ही 10,000 रुपए वो अपनी साइड इनकम से कमा रहा था। इस समय उसने एक बाइक खरीदी, लेकिन EMI पर नहीं बल्कि फुल पेमेंट पर, जिसके कारण उसके महीने के खर्च में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि उसकी मंथली इनकम पहले से बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब उसके पास 29,000 रुपए सरप्लस में बचते हैं। दोस्तों, अब 5वें साल में आते हैं। संजय की सैलरी 35,000 है, लेकिन अब उसकी साइड हसल की इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा होने लगी है, क्योंकि उसने अपने साथ 2 और लोगों को भी रखा है, जिसकी वजह से उसकी इनकम में तेजी से इंक्रीज होने लगी है। वह अपनी साइड हसल से 40,000 रुपए कमाने लगा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन आपकी मिडिल क्लास माइंडसेट आपको ये सब सोचने नहीं देती। हमारा दिमाग लीनियर तरीके से सोचता है, जबकि बिजनेस की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। तो 5वें साल में भी संजय के मंथली एक्सपेंसेस वही है। न तो बाइक की EMI है, न ही उसने कोई कार खरीदी है। तो कुल खर्च 8,000 फ्लैट का किराया, 8,000 उसका लिविंग एक्सपेंसेस और 5,000 बच्चे के खर्च के लिए रखे हैं।
यानी कुल खर्च 21,000 रुपए। तो मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए कि इस समय संजय के पास 40 से 50,000 रुपए का सरप्लस होगा। तो दोस्तों, है ना कमाल की बात। अब दोस्तों, संजय और अजय दोनों की जिंदगी की तुलना करते हैं कि 20 साल बाद दोनों की स्थिति क्या होगी। तो 20 साल बाद अजय की सैलरी 1.5 लाख रुपए हो जाती है, जिससे लगता है कि अजय ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अजय को आलीशान जिंदगी जीने की आदत हो गई है, जिसके लिए उसने एक फ्लैट खरीदा है जिसकी EMI 50,000 रुपए है। फिर उसने एक बड़ी कार खरीदी है जिसकी EMI 20,000 रुपए है, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी है जो 10,000 रुपए है, और उसके परिवार का रहन सहन का खर्च जो 60,000 रुपए है। इन सब के अलावा उसने एक बीमा जरूर ले रखा है जिसका प्रीमियम 10,000 रुपए महीना है। कुल मिलाकर अजय के पास कोई बड़ा निवेश नहीं है, फ्लैट के अलावा कोई संपत्ति नहीं है, और न ही उसके पास कोई इमरजेंसी फंड है। दूसरी तरफ संजय है जिसकी सैलरी 1,50,000 पहुंच गई है, और वो अपने साइड बिजनेस से 1,50,000 कमा रहा है। हालांकि उसने अपनी लाइफस्टाइल को अजय जितना महंगा नहीं बनाया। हाँ, संजय भी एक अच्छी लाइफ जीता है, लेकिन उसने अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा है। इसके पीछे एक वजह है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। साथ ही उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च 8,000 तक सीमित कर रखा है, क्योंकि वह अपने बच्चों को साथियों के दबाव में सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाता। फिर उसका और उसके परिवार का रहने का खर्च है जो 30,000 रुपए हैं। संजय की इनकम बहुत ज्यादा है और खर्चे बहुत कम, जिसकी वजह से उसके पास इतनी बचत है कि वह अपना प्लॉट खरीद सकता है और उस पर एक आलीशान घर बना सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उसने अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा है, और पिछले 20 सालों से वह अपनी बचत को म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहा है। उसने पहले साल 40,000 की SIP से शुरुआत की, फिर अगले साल उसने इसे 10% बढ़ा दिया और 20 सालों तक इसी तरह जारी रखा। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप SIP इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, 20 साल बाद उसके म्यूचुअल फंड की कीमत ही 8.5 करोड़ हो गई है, और उसके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है जिस पर वो एक अच्छा आलीशान घर बना सकता है। दोस्तों, अजय ने एक आलीशान जिंदगी जिया, लेकिन इसकी कीमत वो अपना सुख चैन खो कर चुका रहा है। वो हर महीने EMI भरने को लेकर तनाव में है, जबकि संजय ने अपनी जिंदगी में थोड़ा समझौता जरूर किया, लेकिन अब वो एक संतुष्ट जिंदगी जी पा रहा है। उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है और उसके पास एक अच्छा फंड जमा हो गया है। अब दोस्तों, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अजय की तरह आलीशान जीवन चाहते हैं या संजय की तरह एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन। तो दोस्तों, आपके मन में उठ रहे सवाल जैसे कि क्या कम सैलरी में भी करोड़पति बन सकते हैं, या सैलरी को कैसे निवेश करें, ये सब समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।